मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाणितम त्रिला प्रविष्टम ओम विष्णुपादाष्टदश भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत अनंत गुणनंत राधा विनय। कल ये कथा सुना था। इस प्रकार पंचभूत आदि देवता इस जगत में सबके अंदर बाहर है। अंदर भी है, ये बाहर भी है। वायु बाहर है ना, ये सब बाहर भी है। अंदर बाहर सब जगह में है, हर कण कण में नहीं है। तो जब पंचभूत हर कण कण में है तो भगवान हर कण कण में नहीं रह सकता। ऐसा कोई कण है जहां अग्नि नहीं हो? ऐसा कोई कण पता चला? क्या बोला? हवा में भी अग्नि है नहीं है? हाँ, हवा में भी अग्नि है कि नहीं? पानी में भी अग्नि है कि नहीं? नहीं है? हाँ, कैसे? पानी में ज्वालामुखी फूटता नहीं? हवा में भी अग्नि है, पानी में भी है, और धरती में तो है ही है। जहां घर्षण होगा वहां अग्नि प्रकट होगी। समझ में आया? नहीं होगा ऐसा? तो ये पंच तत्व पंच महाभूत जो है, ये देवता है। ये सर्वत्र रहने पर भी अपने अपने स्थान में भी है, देवलोक में भी विराजमान है। उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र रहने पर भी अपने वैकुंठ धाम में विराजित है, ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार पंच महाभूत देवता आदि मनुष्य तिर्यक आदि बाहर स्थित होकर भी उनके भीतर में भी अवस्थित होकर प्रकाशमान है, वैसे लोकातीत वैकुंठ में अवस्थित होने के कारण अप्रविष्ट रह करके भी मैं अपने अपने गुणों से विख्यात उन शरणागत भक्तों के हृदय में स्थित हूँ। मैं बाहर भी हूँ और भक्तों के हृदय में भी रहता हूँ। प्रणत भक्तों के अंतकरण में दर्शन प्रदान करने के लिए ही मैं उनमें प्रविष्ट रहता हूँ। भक्त कभी तो कभी ना भक्त बनेगा ना, इसलिए उसके हृदय में भी विराजमान रहता हूँ। कभी प्रणत होगा, भक्त बनेगा, और उनके नेत्रों को अपना सौंदर्य दिखाने के लिए उनकी नासिका में अपने अंगों की सुगंध सुंघाने के लिए और उनके साथ वार्तालाप करते करते उनके कानों में अपनी मधुर स्वरूपी अमृत लहरी उड़ेलने के लिए उड़ेलना समझती? मतलब डालने के लिए, बोलते उड़ेल दो, नहीं कहते? तो डालने के लिए मतलब मधुर कथा, मधुर वाणी, स्पर्श और आलिंगन आदि के दान के द्वारा उन अंगों में अपनी सुकुमारता और माधुर्य आदि का अनुभव कराने के लिए मैं अप्रविष्ट बाहर में अवस्थान क्रीड़ा करता हूँ। कहाँ रहता हूँ? बाहर। अंदर भी रहता हूँ और बाहर भी रहता हूँ। बाहर किस लिए रहता हूँ? भक्तों को अनुभव कराने के लिए। इसलिए भक्तों को अनुभव, कौन से, कैसे अनुभव? उनको दिखना, उनके साथ वार्तालाप करना, कृष्ण के साथ वार्तालाप करना, ऐसे मैं करता हूँ। गुणातीत जो त्रिगुण से अतीत है, ऐसा गुणातीत भक्तों का परित्याग करने में मैं असमर्थ हूँ। जो गुणातीत भक्त है,
मैं उनका कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। समझ में आया? गुणातीत भक्त कौन? तीनों गुणों से ऊपर, जो तीनों गुणों से ऊपर है, जिसको तीनों गुण कोई काम नहीं करता, ऐसे जो गुणातीत भक्त है उनका भगवान कभी भी परित्याग नहीं करते। इसलिए उन भक्तों के भीतर और बाहर में परमाशक्ति के सहित मेरा नित्य विलास होता है। जो ऐसे भक्त है, भगवान कह रहे उनके साथ मैं परम आसक्ति के साथ उनके साथ विलास करता हूँ। उन भक्तों के साथ कैसे विलास करते हैं भगवान? जैसे किसी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति को संसार के प्रति जैसा आसक्ति होता है, उससे भी करोड़ों गुना आसक्ति सहित भगवान उन भक्तों के साथ विलास करते हैं। कौन से भक्त? जो गुणातीत भक्त है। भक्तों के जिस प्रकार के भावों द्वारा मैं वशीभूत होता हूँ, वे प्रेम भक्ति नामक भावी रहस्य है। बताया ना रहस्य पहले श्लोक में। तो रहस्य क्या है? रहस्य है भगवान का ये प्रेम भक्ति ही रहस्य। भगवान प्रेम भक्ति के द्वारा क्या हो जाते हैं? भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत मतलब समझते, वशीकरण, किसी व्यक्ति को वशीकरण करना। दरवाजा बंद कर दो ना। तो किसी व्यक्ति को वशीकरण करना, तो भगवान क्या होते हैं? भक्तों के वशीकरण हो जाते हैं, भक्तों से वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वही रहस्य है। किसके द्वारा वशीभूत होते हैं? प्रेम भक्ति के द्वारा। भक्ति भी कई प्रकार के हैं, सब भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होता। ऐश्वर्य भक्ति भी है, माधुर्य भक्ति भी है, कर्म मिश्रा भक्ति है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है। समझ में आया? इन सब भक्ति से, ऐश्वर्य भक्ति या कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, इन सब भक्ति से भगवान वशीभूत नहीं होता। भगवान कौन से भक्ति से वशीभूत होते हैं? भगवान प्रेमा भक्ति, ब्रज भक्ति से वशीभूत होता है। कौन से भक्ति? उसी को ही रहस्य कहा। उसको क्या कहा? रहस्य। अब कह रहे एता देव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु नात्मनः अन्वय व्यतिरिक्याभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलते आत्म तत्व के जिज्ञासु व्यक्ति मेरे स्वरूप तत्व का अनुवय व्यतिरेक क्रम से अथवा विधि निर्देश के द्वारा विचार करके जो वस्तु सर्वत्र सर्वदा नित्य है, उस विषय में ही परिप्रश्न करेंगे। लोग प्रश्न करते हैं, जगत के लोग प्रश्न करते हैं, मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? मेरे पति दारू पीते हैं, मेरे पति सर फोड़ दिया। पत्नी कहेगा मेरे क्या नाम है, पति बोलेगा मेरे पति भाग गए, पत्नी भाग गई। यही सब बात, ये सब प्रश्न। और ऐसे दुष्ट गुरु ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। जो दुष्ट गुरु होते हैं वो ऐसे प्रश्नों के जवाब देते हैं। नहीं तो जो सद्गुरु होगा वो ऐसे प्रश्न सुनेगा ही नहीं। जवाब तो बड़ी दूर की बात है, ऐसा प्रश्न सुनेगा ही नहीं। जो ही मेरे पति ने मेरे सर पे डंडा मार दिया, मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गया, यही सब प्रश्न, गंदा गंदा प्रश्न। गुरु के सामने ऐसे प्रश्न लेके आते हैं, तो ये सब गंदा प्रश्न है। हमारा काम धंधा नहीं चल रहा, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, धंधा ठप हो गया। ये सब, ये क्या है? ये सब बेकार प्रश्न है। संसार की बात गुरु से करनी नहीं चाहिए। जो लोग गुरु से ऐसा प्रश्न करते हैं और गुरु उसके जवाब देता है, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया?
भगवत उपदेश नहीं देता, भक्ति को उपदेश नहीं देता, या उस प्रश्न को काट के गुरु भगवान का उपदेश नहीं देता, बल्कि उसी में और जोड़ देता है, ऐसे कर लो तो ठीक रहे ऐसे। और नास्तिक पापी गुरु, ऐसा लोभी गुरु, लालची चला, दोनों नरक में ठलम ठल, दोनों ही नरक जाएगा। इसलिए गुरु से कभी ऐसा फालतू प्रश्न नहीं करना चाहिए, है? ऐसा फालतू प्रश्न नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चा मर गया, उनको बीमार हो गया, झाड़ लगा दो, फूंक मार दो, ये सब फालतू, ये सब क्या है? फालतू। गुरु से अगर प्रश्न पूछना है, क्या प्रश्न पूछना चाहिए? शास्त्र कह रहा है। कौन कह रहा है? शास्त्र, भागवत कह रहा है। क्या करना चाहिए? कह रहे हैं जो वस्तु सर्वत्र और सर्वदा नित्य है, जो वस्तु सर्वत्र और सर्वदा नित्य है, उस विषय में प्रश्न करेंगे। क्या बाकी जो प्रश्न मैंने बताया वो सब सर्वदा नित्य है? क्या हमेशा रहेगा? चाहे वो पति हो, बच्चे हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, बीमारी हो, सुख हो, दुख हो, ये हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस विषय में प्रश्न करना उचित नहीं है। प्रश्न किस विषय में करनी चाहिए? जो हमेशा से नित्य है, सर्वत्र है और सर्वदा रहेगा, ऐसे प्रश्न करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ पे शास्त्र में कह रहे हैं, चतुर्थ श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं ऐसा। अब पापी लोग भागवत कथा करते हैं, पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाल के देते हैं, समझ में आया? तो इसलिए लोभी, कामी, क्रोधी, पापी भागवत कथा की उपयोगी नहीं होता। भागवत कथा तो केवल परमहंस पुरुष, परमहंस महापुरुष ही भागवत कथा में अधिकार है। परमहंसों की संगीता है, क्योंकि भागवत कथा किसकी संगीता है? परमहंसों की संगीता है। परमहंस है, कान में कुंडल पहन के घूम रहे हैं गुरु, क्या परमहंस है? सोने के कुंडल, जंजीर गुरु घूम रहा है, वो परमहंस है। तो ऐसे पापी, तो उनके मुंह से उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। परमहंसों को बता भी नहीं तो मेरे थोड़ी पर कपड़ा है नहीं समझ में आया? तो इसलिए ये सब जानना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिज्ञासा अगर हो तो कैसा जिज्ञासा हो? जो नित्य, सर्वत्र सर्वदा, जो हमेशा से था, है, रहेगा, या सर्वत्र जो हम विराजमान हैं और सर्वदा रहेगा, उस चीज की प्रश्न करना चाहिए। अब कह रहे हैं जो आत्म तत्व जिज्ञासु है, जो लोग अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इस विषय में विचार करते हैं, करते हुए जो वस्तु सर्वत्र सर्वदा नित्य है उसी का ही अनुसंधान करेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रेम रहस्य जिस उपाय से साधित होता है उसका नाम साधन भक्ति है। क्या? प्रेम रहस्य जिस उपाय से साधित होता है, मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति जिस उपाय से साधित होता है, उस साधन का नाम क्या है? साधन भक्ति। तो तत्व जिज्ञासु पुरुष सद्गुरु के चरणाश्रय करके उनसे अन्वय व्यतिरेक अर्थात विधि निषेध की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन सा निषेध शिक्षा ग्रहण करेंगे? विधि निषेध की शिक्षा ग्रहण करते हुए तत्व अनुशीलन करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? तत्व ज्ञान। कैसे प्राप्त करेंगे? गुरु जी से दीक्षा ग्रहण करके फिर शिक्षा ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? खाली दीक्षा ही दीक्षा नहीं होता,
जब तक दीक्षा लेके शिक्षा ग्रहण नहीं करते वो दीक्षा मान्य नहीं होता। दीक्षा तो केवल एडमिशन है, पढ़ाई तो बाकी है ना। दीक्षा क्या है? एडमिशन हो गया पर पढ़ाई करोगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा? समझ में आया? पढ़ाई करोगे नहीं, सोचोगे फल मिल जाएगा, वो कभी नहीं संभव है, कभी भी संभव नहीं है। दीक्षा ले लेके घर में बैठ जाएंगे, काम नहीं चलेगा। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ पहले समझना चाहिए। दीक्षा का अर्थ है केवल एडमिशन। क्या है? एडमिशन हो गया, दीक्षा हो गया मतलब तुम्हारा एडमिशन हो गया। अब तुमको पढ़ने की आवश्यकता है। क्या है? पढ़ने की। अब फिर पेपर होगा, फिर परीक्षा होगा, फिर पास होगे तब जाओगे। समझ में आया? दीक्षा का मतलब नहीं है हमारा उद्धार हो गया। इसका में वही दीक्षा हो गया, उद्धार हो गया, मर गए हम, उद्धार, ऐसे समझते हैं। पर ऐसा वास्तविकता नहीं है, नहीं समझे? तो दीक्षा का मतलब केवल और केवल एडमिशन हुआ है। क्या हुआ है? इसलिए गौड़िया मठ वाले बहुत जल्दी दीक्षा दे देते हैं, तो वो जानते हैं दीक्षा का मतलब क्या है। क्या है दीक्षा का मतलब? हाँ? दीक्षा का मतलब एडमिशन, वो जानते हो। क्योंकि वास्तविक तो दीक्षा तब होगा जब आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, तब वास्तविक दीक्षा होता है। अपने आप को देख लेता है। समझ में आया? तब गुरु वास्तविक दीक्षा, उसी समय गुरु वास्तविक दीक्षा देता है। क्या समझा? जानते हो कि नहीं? उसी को कहा। तो ये समस्त गौड़िया मठ वाले जानते हैं, पर इस्कॉन वाले जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। समझ में आया? तो इसलिए आत्मस्वरूप की उपलब्धि मतलब मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा रूप रंग कैसा है, मेरे वस्त्र कैसा है, ये सब की जब उपलब्धि हो जाता है उसी समय वास्तविक दीक्षा होता है। कहा ना ऐसा? और अभी जो दीक्षा हुआ ये प्रारंभिक, इसको क्या दीक्षा कहते हैं? वो अनुष्ठानिक दीक्षा कहते हैं। कौन सी दीक्षा? अनुष्ठानिक दीक्षा। वास्तविक दीक्षा नहीं, ये अनुष्ठानिक दीक्षा है, जिसके द्वारा एडमिशन उसको मिला है। क्या मिला? एडमिशन। अब उसकी भक्ति चालू होगी, पढ़ाई चालू होगी। साधन मतलब, साधन भक्ति का मतलब क्या? साधन करना ना। तो जब एडमिशन लिया तब क्या करेंगे? जब व्यक्ति किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जाके एडमिशन लेते हैं तो फिर पढ़ाई करते हैं ना, साधन करते हैं ना। पढ़ाई क्या है? साधन। तो दीक्षा के बाद साधन भक्ति तो करेगा ना। तो साधन भक्ति क्या है? बता दिया था उस दिन, श्रवण कीर्तन ही साधन भक्ति है। तो इसलिए ऐसे होता है। अब क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत में महाप्रभु चैतन्य देव का मत संपूर्ण रूप से है कि भगवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक है। उन सभी श्लोक में जो कुछ भी है उसका मूल ये 4 श्लोक है। जो 18,000 श्लोक है ना भागवत में, उन सभी का मूल क्या है? ये 4 श्लोक है जो बता रहे हैं। पहले जो बताया, क्या श्लोक बताया? अहो मेवा रित्यर्थम, और फिर बताया यथा महंति भूतानि, और ये लास्ट कौन सा? एता देव जिज्ञास्यम। ये 4 श्लोक जो है भागवत का संपूर्ण भागवत है। क्योंकि ये भागवत पहले इसी 4 श्लोक में भी, 4 श्लोक में ही व्याप्त था। क्या था? 4 श्लोक में ही व्याप्त था। बाद में व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों में व्यक्त किया है। समझ में आया? अब जैसे हम बता रहे, इतने सारी बात थोड़ी ना लिखी हुई है, हम समझाने के लिए ना बता रहे हैं।
समझ में आया? तो ऐसे ही व्यास जी उसी को समझाने के लिए, इसी 4 श्लोक को समझाने के लिए 18,000 श्लोक लिखा है। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए 40 श्लोक की टीका है, 18,000 श्लोक। हाँ, एक प्रकार का टीका मान लो। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं 4 श्लोक ही मूल है, 4 श्लोक मूल है। हाँ, तो अहोमेवा श्लोक में भगवत तत्व, अहोमेवा श्लोक में क्या 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 निरूपण हुआ? भगवत तत्व। और रित्यर्थम में भगवत स्वरूप। हाँ, और यथा महंति भूतानि में भगवान के गुण, और एता तद जिज्ञास में भगवान की लीला। क्या है? सबसे पहले भगवत तत्व और भगवत स्वरूप और भगवान के गुण और लीला। कितना बोला? याद रखना, कल वो पूछूंगा। क्या? भगवान का तत्व, भगवान का रूप स्वरूप और भगवान के गुण और भगवान की लीला। समझ में आया? वर्णित संक्षिप्त में रित्यर्थम श्लोक में भगवत स्वरूप तत्व से पृथक रूप में प्रतीत होने वाले माया तत्व और माया तत्व के संबंध जनित माया शक्ति के वश में होने योग्य जीव तत्व और जीव के भोग योग्य जड़ तत्व का विचार है। इन 2 श्लोकों के द्वारा संबंध ज्ञान और संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है। यथा महंति जीव लोक में, इस श्लोक में जीव और जड़ से भगवत तत्व का अचिंत्य भेद होने के कारण भगवान और भगवान के नित्य स्वरूप में पृथक अवस्थान और जीव उनके चरणों का आश्रय करके महाप्रेम संपत्ति लाभ परम प्रयोजन कहा गया है। और एता तत्व जिज्ञास में प्रयोजन को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय के बारे में बताया। क्या बताया? पहले बताया अहोमेवा के द्वारा भगवान के होने का आभास या भगवान के होने का एहसास दिलाया अहोमेवा श्लोक से। दूसरे श्लोक से रित्यर्थम प्रतीयेत से जीव और भगवान के ज्ञान, जीव और भगवान का ज्ञान, जीव का भी अस्तित्व है, भगवान का भी अस्तित्व स्वीकार, बताया था ना पहले, भगवान का भी अस्तित्व स्वीकार किया। और तीसरे श्लोक में और उसमें भगवान का संबंध भी बताया। और तीसरे श्लोक में प्रयोजन के विषय में बताया कि क्या प्रयोजन है, जीव का वास्तविक प्रयोजन क्या है। कृष्ण प्रेम ही वास्तविक प्रयोजन है, ये विषय में बताया। और चौथे श्लोक में बताया कि जीव साधन क्या करेगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का साधन क्या करेगा। ये बताया। क्या बताया? पहले भगवान है ना। फिर दूसरा जीव और भगवान है, जीव और भगवान है, उनके परस्पर
संबंध भी है, दूसरा। तीसरा प्रयोजन, भगवत प्रेम ही प्रयोजन है। चौथा साधन तत्व, कि साधन क्या करना है। तो यही 4 श्लोक है। ये समझ में आ गया तो पूरी भागवत समझ में आ गई। समझ में आया? तो ये 4 श्लोक है। सबसे पहला क्या? भगवत तत्व, भगवान के सब कुछ है। भगवान है, भगवान के ऐश्वर्य है, भगवान की माया है, भगवान के चिद जगत है, समस्त जगत है, ये सब भगवत तत्व। भगवान के जितने भी अवतार हैं, बताया था ना, सारे अवतार हैं, ये सब भगवत तत्व। दूसरा, भगवान भी है और जीव भी है, दोनों चीज है, और परस्पर उनके संबंध भी है, उनका परस्पर संबंध है। तीसरा क्या है? कि प्रेम ही प्रयोजन है। जीव का प्रयोजन क्या है? प्रेम। कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही जीव का प्रयोजन तत्व है। और चौथा है साधन, भक्ति के विषय में बताया कि कैसे साधन करना चाहिए। तो बताया ना, जिज्ञासा क्या करो, तो साधन की जिज्ञासा करो, कैसे साधन करना। ये आ रहा है, कुछ घुस रहा है? हाँ। तो ऐसा, तो इसलिए कह रहे हैं प्रतिकूल अनुकूल जनित जो वाक्य है उसको क्या कहा? हाँ, अनुवय। अनुकूल को क्या है? अनुवय। अनुवय व्यतिरिक्त है ना, व्यतिरिक्त, तो अनुवय कहा गया। और बाधक रूप प्रतिकूल को व्यतिरेक कहा। बाधक रूप प्रतिकूल को व्यतिरेक कहा। समझ में आया? अर्थात शास्त्र की अभिधा वृद्धि से जो उपदेश प्राप्त होता है उसे अभिधेय कहते हैं। अभिधेय किसको कहते हैं? जो शास्त्र से अभिधा वृद्धि प्राप्त होता है। अभिधा वृद्धि मतलब शास्त्रों से हमको क्या पता चलता है? कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान ही एकमात्र है और जगत में कोई नहीं, ये सब पता चलता है ना। तो इसलिए उससे क्या लक्षित होता है? कि भगवान की सेवा करो, अभिधा। तो उसी अभिधा को अभिधेय कहा। क्या कहा? अभिधेय। अभिधेय मतलब क्या है? साधन भक्ति करना चाहिए। अभिधेय प्रयोजन प्रेम है। समझ में आया? अभिधेय कहा है। अपने आश्रय के साधन हेतु मुझ भगवान को यथार्थ अनुभव करने के अभिलाषी व्यक्तियों के लिए जो गुरु चरणों में दीक्षणीय है वह क्या है? मेरे को प्राप्त करने के लिए गुरु चरणों में दीक्षा जो लेते हैं वो क्या है? वह एक अद्वितीय वस्तु होकर जो विधि निषेध क्रम से सदा सर्वदा विद्यमान है। वो क्या है? अविधेय क्रम से विधि निषेध से सदा सर्वदा विद्यमान है। तत्व जिज्ञासु पुरुष स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग मतलब क्या है? मुक्ति, स्वर्ग मतलब स्वर्ग सुख, भगवत प्रेम, इन श्रेयों में जिसकी जिज्ञासा करेंगे भगवत प्रेम तो स्वयं ही अनुवय व्यतिरेक भाव से सिद्ध होता है। हाँ, किंतु इनमें स्वर्ग पवर्ग मोक्ष स्वयं कभी भी उस प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान का प्रेम जो है ना, भक्ति, वो स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र है। वो स्वयं सिद्ध है। क्या है? स्वयं सिद्ध है। भक्ति को भक्ति से ही सिद्ध किया जा सकता है। तो भक्ति किससे सिद्ध हुआ? भक्ति से सिद्ध हुआ। किससे सिद्ध हुआ?
भक्ति को सिद्ध करने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी नहीं पड़ी। तो इसीलिए भक्ति क्या है? स्वयं सिद्ध है। प्रेम क्या है? स्वयं सिद्ध है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। पर ज्ञान कर्म ये सबको सिद्ध करने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? भक्ति। श्रद्धा नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा तो पढ़ पाओगे? ज्ञान प्राप्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। समझ में आया? कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी कर्म के प्रति, तो कर्म कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर। लोग कितना भी मरे गिरे भगवान की नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो पर फिर भी अपना काम जरूर करेंगे। नहीं करते? कितना भी मरे गिरे तब भी अपना काम करने जरूर चले जाएंगे। अब भगवान का पता है ना उनको, ऐसा एहसास है अंदर से कि यहाँ कुछ लेना देना नहीं, यहाँ कुछ ना मिले, ऐसा उनको एहसास है अंदर से। नहीं तो काम करने आदमी हाथ झाड़ के चल देता है, कितना भी बीमार हो, पर भगवान के समय के हाथ खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से ही एहसास है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? उनको अंदर से ही ऐसा एहसास है। और जिसके अंदर से ये एहसास हो कि यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, वो ऐसा करेगा, यहाँ के प्रति हाथ झाड़ेगा और वहां के प्रति चला जाएगा क्या? ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। उनको अंदर से ही ये एहसास होता है कि यहाँ बेकार, फालतू, बर्बाद टाइम, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो 24 घंटे में 1 घंटा भी यहाँ आने के लिए कतराते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, और 12 घंटा 18 घंटा मालिकों के नौकरीगिरी करने में बिता देते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको वहां से लगता है कि यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से लगता है यहाँ हमारा तो बेस्ट टाइम था। ऐसा अंदर से ही एहसास है, पूरा का पूरा विश्वास। इसलिए आदमी ऐसा करता है। समझ में आया? जैसे कुछ दिन पहले आप बहाना ले लिया था, लड़का बीमार हो गया, नहीं था ऐसा? हल्का सा बहाना चाहिए, थोड़ा सा, इतना सा काफी होता है। पर करने के लिए कर नहीं सकते थे? कर सकते थे। वो माता जी बहाना ले रही थी, कभी घुटने में दर्द है, कभी नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही होता है। पर वही अपना काम होता तो बहाना लेंगे? अगर वही काम अपना होता तो बहाना लेंगे क्या? होगा तब भी करेगा, उसको करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है कि फालतू काम है, वेस्ट समय है। ऐसा वो अलग बात है कि उसको व्यक्त नहीं कर रहा है, पर कथा है ना, कथा शीशा खोल के दिखा देता है कि तुम ऐसे हो, इतने नीच हो, तुम इतने जो उड़ रहे हो, इतना भाव दिखा, तो भाव वाला है ही नहीं तुम्हारे अंदर, तुम हो इतने नीच, एकदम दर्शा देता है। इसलिए तो बोलते कथा सुनो, और कोई सुनता नहीं, वो तो सुनेंगे तो हमको करना पड़ेगा। सुन के भी कोई सेवा नहीं करे तो बहुत ज्यादा नीच। नहीं समझे? तो इसलिए कोई करे, सुनेगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए तो कह रहे नहीं सुनेंगे। हाँ, एक बार बलराम कह रहा था, अमल ने कहा कथा सुनने तो बोलते कथा सुनेंगे तो फिर तो करना पड़ेगा। ऐसा कहा, नहीं समझ में आया? जो कथा सुनेंगे तो फिर रह ही गया जाएगा। नहीं समझे? इसलिए कथा ही नहीं सुनेगा, ये भाव। तो उनका कभी होगा कल्याण? माला पूरे दिन करे, कितने ही माला को कोटि जन्म यदि करे नाम संकीर्तन, तो वो ना पाओ नंदन। कोई 2 लाख करोड़ों जन्म करे जाओ, जपे चले जाओ, कोई 100 माला कुछ नहीं फर्क पड़े। कल गुरु जी की कथा में सुन रहा था, कह रहे 4 लाख हरि नाम कर रहा है। कितना? 4 लाख। कह रहे जरूरत नहीं है 4 लाख करना, 1 लाख करना भी ठीक है। अगर 1 लाख भी नहीं हो सके तो आधा कर लो, आधा लाख। अगर वो भी नहीं कर सके तो फिर 16 ही करो, 16 भी नहीं कर सकते 1 करो,
पर वो एक भी ऐसा होना चाहिए जो ताराओं के बीच में चंद्रमा चमके। ऐसा कहा गुरु जी ने कल। मैं कहता रहता था ना ऐसे, और कल मैंने सुना कथा। आप कहते ज्यादा मत कर, एक कर, भगवान के सामने बैठ के कर, हृदय से आत्मा नहीं कहता था ऐसा, एक माला भगवान के सामने। और वही बात गुरु जी ने कहा सेम, जबकि मैं पहले गुरु जी से नहीं सुना था, नहीं समझ में आया। तो कह रहे एक माला अगर किया, एक तो क्या, एक नाम भी ऐसा किया तो ही उसका करोड़ नाम उसके प्रति भारी पड़ जाता है। पर वो एक नाम में ही कृष्ण आकर्षित हो जाना चाहिए, कृष्ण का हृदय पिघल जाना चाहिए, कृष्ण भी पिघल के गल जाना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए। और एक नाम, अब जैसे द्रौपदी ने क्री कहा तो कृष्ण कैसे पिघल गया होगा, तुरंत आ गए। कैसा उसके हृदय में छटपटाहट हो गया होगा, कहाँ थे, कहाँ से और कहाँ तुरंत आ गए। अपना धैर्य खो बैठे। कृष्ण भी अपना धैर्य खो पड़ता है। ऐसा ऐसा कातर स्वर से वो नाम होना चाहिए। और पूरा नाम भी नहीं लिया, कृष्ण भी नहीं बोला, कब बोला नहीं समझ में आया। तो इसलिए ऐसा है, 64 माले बाद छोड़े कई बोल दो। तो इसलिए करोड़ जन्म जपे जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। कथा नहीं सुनोगे तो कुछ फर्क नहीं। कथा नहीं सुनेगा, समझ में आया। कथा सुन के उनको पालन भी करना है। तो इसलिए कह रहे हैं व्यतिरेक भाव से सिद्ध होता है, किंतु जिनमें स्वर्ग अपवर्ग